नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सबों का थिंक सेंगविन के इस यूट्यूब चैनल में। राम आएंगे दोस्तों, बिल्कुल आज तो वही दिन है। आज डे 3 है दोस्तों। हम लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को पढ़ रहे हैं और ना कोई बकवास ना ही कोई बेफिजूल बातें। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है आपका 2 वीडियो है, वहां से जाइए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो वीडियो दिए हैं दोनों वीडियो को आप देखिए, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा दोस्तों। देखिए, कुछ नाउन्स जो होते हैं दोस्तों, ध्यान समझिएगा। रूल नंबर 10 को हम समझने के प्रयास करते हैं। कुछ नाउन्स जो दिखने में प्लुरल लगते हैं लेकिन अर्थ में सिंगुलर होते हैं, ऐसे नाउन्स के साथ वर्ब सिंगुलर लगती है, ऐसे नाउन्स हैं। देखिए दोस्तों, इसमें से कुछ ऐसे नाउन्स भी हैं जो दोस्तों की उसका प्लुरल और सिंगुलर दोनों तरह से इस्तेमाल होता है, वो मैं आपको बताऊंगा। तो पहले जो मोटे तौर पे कह रहा है कि ये सब देखिए, आपको फिजिक्स, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स देखने में प्लुरल लगेंगे। देखिए, जो भी विषय का नाम है उसको ऐसा माना जाता है, भैया ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। कौन सा नाउन है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अगर दोस्तों एब्स्ट्रैक्ट नाउन ये होगा तो उस स्थिति में आप ये ध्यान से समझिए कि अगर ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन हुआ तो उस स्थिति में क्या होगा? उस स्थिति में दोस्तों इसको सिंगुलर माना जाता है। ठीक है, क्योंकि आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन इस दोनों को बहरहाल सिंगुलर माना जाता है, इसलिए वर्ब भी सिंगुलर आता है। तो फिजिक्स, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, न्यूज, और एक शब्द है गैलोज। ठीक है, गैलोज क्या होता है? फांसी का तख्ता होता है दोस्तों, इसको जिस पे लोगों को लटकाया जाता है। और इसका मतलब आप बताइए क्या होता है दोस्तों? ठीक है, ये आप जानते हैं। ठीक है, इनिंग्स आपको मालूम है जो खेला जाता है। ठीक है, एस लगा है इसलिए सिंगुलर है। जो जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, न्यूज, गैलोज, इनिंग्स, और अगला है वेजेस। ठीक है, और आर्म्स। आर्म्स का मतलब भिक्षा हुआ, है ना। अब वेजेस, देखिए इन सबों के साथ आपको वर्ब सिंगुलर लगाना है, लेकिन दोस्तों एक शब्द है इसमें यूज किया हुआ, वो मैं आपको समझा रहा हूं। देखिए, वेजेस जो शब्द है WAGES, देखिए इसका दो मतलब निकलता है। सबसे पहले तो आप वेज नहीं कीजिएगा, वेजेस ही रहेगा। ये आपका सिंगुलर नाउन की तरह भी इस्तेमाल हो सकता है दोस्तों, और ये आपका प्लुरल नाउन की तरह भी इस्तेमाल हो सकता है। देखिए दोस्तों, अगर ये सिंगुलर नाउन की तरह इस्तेमाल होगा तो उसका मतलब, तब देखिए एक्चुअली वेजेस का नॉर्मल मीनिंग होता है मजदूरी, लेकिन वहां इसका मतलब हो जाएगा दोस्तों नतीजा। क्या हो जाएगा दोस्तों? नतीजा। और दोस्तों, और यहां पर इसका प्लुरल नाउन की तरह इस्तेमाल कब होगा? जब उसका मतलब दोस्तों क्या हो जाएगा? मजदूरी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि किसी को आप मजदूरी 5 रुपया भी दे सकते हो, 10 रुपया भी दे सकते हो, मल्टीपल में दे सकते हो। लेकिन अगर पाप का जो नतीजा है क्या है दोस्तों? वो मौत ही है। तो आपको ध्यान रखना होगा कि अगर सेंटेंस में नतीजा का सेंस बन रहा है तो वहां पर आप इसके साथ इज लगाएंगे, और अगर पैसा का सेंस बन रहा है या मजदूरी का सेंस बन रहा है तो आर लगाएंगे। बातें क्लियर होगा? लिख लीजिएगा इसको। नेक्स्ट चलिए चर्चा करते हैं दोस्तों। देखिए, कुछ एग्जांपल्स भी पढ़ लेते हैं। फर्स्ट इनिंग्स वाज स्पॉइल्ड ड्यू टू रेन। यहाँ पर पहला इनिंग जो खेला गया था वो रेन के कारण स्पॉइल हो गया, क्योंकि यह इनिंग्स में ना आपको यूनिटी दिख जाता है, टोटल एक्यूमुलेटेड रन आप देख सकते हैं। देखिए, नो न्यूज है गुड न्यूज। यहाँ पर न्यूज को आप एक्यूमुलेट कर रहे हैं, यूनिटी में दे रहे हैं, लेकर यूनिट एक बनाकर दे रहे हैं, इसलिए यहाँ पर सिंगुलर वर्ब लगा। फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, मैथ इज अ गुड सब्जेक्ट। और वेजेस आपको पता ही होगा, अभी दोनों मैंने बताया। ठीक है, तो आप वेजेस पे 2 सेंटेंस हमें लिख के बताइए जो मैंने आपको बताया। चलिए दोस्तों, रूल नंबर 11 पे हम लोग आते हैं। रूल नंबर 11 में क्या कहता है? देखिए, ईच एवं एवरी के साथ जुड़े हुए सिंगुलर नाउन, ईच एवं एवरी के साथ सिंगुलर नाउन ही आते हैं, के साथ वर्ब सिंगुलर लगती है। दोस्तों देखिए, अगर आपके पास ईच और एवरी है तो देखिए नॉर्मल भाषा में कहा जाता है कि इसके साथ सिंगुलर नाउन ही आता है हमेशा। यहाँ कहा जा रहा है ईच और एवरी के साथ हमेशा सिंगुलर नाउन ही आता है। तो जब इसके साथ हमेशा सिंगुलर नाउन आएगा तो सिंगुलर वर्ब का भी इस्तेमाल होगा, क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का नियम ही कहता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब के साथ का प्रयोग होगा। जैसे एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे देखिए, इच के बाद बॉय आया और इच के बाद बॉय और गर्ल दोनों आ गया। इच बॉय एंड गर्ल हैज टू अटेंड द फंक्शन। ठीक है, यहाँ पर जितने भी लड़के हैं और लड़कियां हैं को फंक्शन को अटेंड करना पड़ेगा, इसलिए देखिए इच के बाद बॉय भी सिंगुलर और गर्ल भी सिंगुलर। यहाँ आपका एक सेंस ये बना लेता है, इसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करता, एक आपको एक्युमुलेट करने का सेंस बना लेता है, इसी वजह से ऐसा होता है। देखिए, इच मिनट एंड इच सेकेंड, मिनट सेकेंड दोनों का आपका यहाँ पर क्या किया? सिंगुलर ट्रीट किया गया, इज प्रीसियस लगा दिया गया। मेल और फीमेल दोनों को सिंगुलर ट्रीट किया गया, प्रीसियस लगाया गया। मतलब प्रोटेस्ट कर रहे हैं किसके? लो के खिलाफ, माफ कीजिएगा। देखिए, यहाँ पर सिंपल सा फंडामेंटल ये कि ईच और एवरी के बाद जो नाउन आते हैं वो सिंगुलर ही आते हैं ऑलमोस्ट, और इसके साथ वर्ब भी सिंगुलर ही आएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए रूल नंबर 12 पे हम लोग फटाफट बढ़ते हैं। ये आप ओवरऑल पढ़ते जाइए, जब इसका हम क्वेश्चन आपको कराएंगे ना तब आपको अनुभव होगा कि नहीं जो मैंने पढ़ा था वो कुछ काम का है।
देखिए कुछ नाउन जो दिखने में सिंगुलर होते हैं लेकिन अर्थ में प्लूरल होते हैं के साथ प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग आता है। देखिए कुछ नाउन आपको दिखेगा यार ये तो नहीं तो सिंगुलर जैसा लग रहा है, लेकिन आपको उसका इस्तेमाल प्लूरल के रूप में ही करना पड़ेगा। जैसे डॉजन है जिसको दर्जन आप बोलते हैं, 100, मिलियन, कैटल, पीपल, स्कोर, 1000, जेंट्री, पुलिस, पेजेंट्री, कंपनी, अल्फाबेट, ठीक है, प्रोगनी, ऑफ स्प्रिंग, क्लर्जी, इन्फेंट्री, ये सब शब्द है आप इंटरनेट पे सर्च करके आप देख लीजिएगा इसका मतलब क्या होता है। हमारा काम है समझाना, ठीक है। देखिए द केटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, यहाँ पर केटल माने मवेशी, आपको दिख रहा है सिंगुलर लेकिन दोस्तों ये प्लूरल नाउन है। अगर ये प्लूरल नाउन है तो वर्ब भी प्लूरल आएगा। माने ये सब शब्द आपको याद करना पड़ेगा। जैसे पुलिस, पुलिस क्या है, एक प्लूरल नाउन है। अगर ये प्लूरल नाउन है तो इसके साथ वर्ब भी प्लूरल आएगा, ठीक है। ओके, जैसे एक एग्जांपल देखिए, नॉट लेस देन ए डजन वेर इंजर्ड, यहाँ डजन क्या है दोस्तों, प्लूरल के रूप में इस्तेमाल हुआ तो यहाँ पर वेर लग गया, ठीक है। ये चीज़ें क्लियर है दोस्तों, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। जैसे ए स्कोर वेयर सेव्ड बाय हिम, ठीक है। तो मतलब सिंपल सा कहने का फंडामेंटल ये है कि जैसे दर्जन है, 100 है, मिलियन है, कैटल है, पीपल है, स्कोर है, 1000 है, जेंट्री है, पुलिस है, पेजेंट्री है, कंपनी है, अल्फाबेट है, ये सारे के सारे जो भी ऑफ स्प्रिंग है इनको आपको प्लूरल सब्जेक्ट ट्रीट करना है। अगर ये प्लूरल सब्जेक्ट ट्रीट होंगे तो इसके साथ वर्ब भी प्लूरल आएंगे, ठीक है। और जिनको संतुष्टि नहीं हो रहा है प्लीज़ इंटरनेट पे जाइए, आप इसके बारे में सर्च कीजिए कि भाई जो है क्लेर्जी का मतलब क्या होता है, इन्फेंट्री का मतलब क्या होता है, आपको दिखेगा कि भाई आर्मी वाला ग्रुप है या क्या है या नहीं है, ठीक है। तो थोड़ा आप भी नॉलेज गेन कर लेंगे, ठीक है। चलिए अब आगे दोस्तों है, जब दो सब्जेक्ट्स नॉट ओनली बट ऑल्सो से जुड़े होते हैं तो वर्ब अपने पास वाले सब्जेक्ट के अनुसार लगाई जाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, मैंने बोला ना मैं जो बोलूंगा बहुत इंपॉर्टेंट, उसको तो नोट करना ही है। देखिए कई बार सेंटेंसेस को स्टार्ट ना नॉट ओनली और बट ऑल्सो से किया जाता है, ठीक है। जैसे देखिए, नॉट ओनली द प्रिंसिपल बट ऑल्सो द टीचर्स वेर प्लेइंग द मैच, ठीक है। यहाँ पर आप गौर से देखिए क्या इसमें कैसे हम लोग पता करेंगे। देखिए ये नॉट ओनली और बट ऑल्सो से के नज़दीक में जो होगा सब्जेक्ट, जो नाउन होगा, चाहे वो सिंगुलर हो प्लूरल हो, उसके हिसाब से हम वर्ब प्लेस करेंगे। तो बट ऑल्सो द टीचर्स यहाँ पर है ना, तो द टीचर्स के लिए यहाँ पर लग गया वेयर, याद रहेगा। नॉट ऑल्सो, नॉट ओनली बट ऑल्सो, इस स्थिति में आपको क्या ध्यान रखना होगा कि क्लोजर में, बट ऑल्सो के क्लोजर में जो सब्जेक्ट होगा उसके हिसाब से वर्ब अप्रोच करेंगे, ठीक है। देखिए नॉट ओनली द स्टूडेंट्स बट ऑल्सो टीचर्स वाज ऑल्सो इन्वॉल्व इन दिस डिस्कशन, तो टीचर एक सिंगुलर है तो इसलिए वाज लग गया। देखिए नॉट ओनली बट ऑल्सो मतलब केवल ये ही नहीं बल्कि ये भी, ठीक है। यहाँ पर अगर आप अर्थ निकालिएगा तो आप ये कह सकते हैं, तो ये जो सेंटेंस दोस्तों गिवन है ना, नॉट ओनली बट ऑल्सो, इससे जुड़े मतलब इस प्रकार के कंजंक्शन से जुड़े हुए, तो दोस्तों ध्यान रखिएगा आपको कि क्लोजेस्ट के जो बट ऑल्सो के जो क्लॉज में सब्जेक्ट होगा उसके हिसाब से आपको वर्ब लेना, राइट। चलिए अब रूल नंबर 14 पे हम बात करते हैं, ठीक है दोस्तों। जब एक कंजक्शन के साथ बिसाइड एज वेल एज एंड नॉट इन एडिशन टू, लाइक, विथ, टुगेदर विथ जैसे जोड़ने वाले कंजंक्शन से अन्य सब्जेक्ट या कोई शब्द जुड़े हुए हो तो वर्ब वाक्य में पहले आने वाले सब्जेक्ट के अनुसार लगती है। सिंपल भाषा में कि जब देखिए आपको कहीं भी सेंटेंस में बिसाइड से कोई आपको दो नाउन कनेक्ट होता हो, एज वेल एज से दो नाउन कनेक्ट होता हो, या एंड नॉट से, या इन एडिशन टू, लाइक, विथ, टुगेदर विथ, इनसे अगर जुड़ा हुआ होता है, ये सब कंजंक्शन है, तो इसमें जो हम वर्ब लगाते हैं दोस्तों, ठीक है, पहले वाले जो शब्द हैं उसके हिसाब से लगाते हैं। एग्जांपल से समझिएगा, देखिए राम एंड नॉट हिज फ्रेंड्स वाज प्रेजेंट देयर। अब यहां पर क्या है, देखिए ध्यान से देखिएगा, यहां पर जो है नोट का इस्तेमाल किया गया, एंड नोट का, किसका इस्तेमाल किया गया, एंड नोट का। तो एंड नोट के पहले क्या आ रहा है, राम आ रहा है, तो राम के हिसाब से यहां पर क्या होगा, सब्जेक्ट प्लेस होगा। देखिए अगला सेंटेंस, द हाउस विथ ऑल इट्स बिलोंगिंग्स वाज सोल्ड, ठीक है। यहां पर किसका इस्तेमाल किया गया, विद को साथ में लेकर चला गया है, तो विद के पहले क्या है, द हाउस, इसके हिसाब से यहां पर हमने क्या लगाया, वर्ब्स लगाया, ठीक है। यहां पर वाज, ठीक है, याद रहेगा। देखो अब यहां पर इस सेंटेंस को देखो, द प्रेसिडेंट एज वेल एज द मेंबर्स हैज कम, मतलब राष्ट्रपति के साथ क्या क्या आए, मेंबर्स भी आए। तो यहां पर हम मेंबर्स के हिसाब से नहीं लेंगे, वो होता था किसमें, वो होता था नॉट ओनली बट ऑल्सो वाला में, ठीक है। लेकिन या एक ऊपर में और था सेंटेंस उसके हिसाब से जो कंजक्शन था, लेकिन यहां पर क्या है, एज वेल एज लगा है, तो द प्रेसिडेंट के हिसाब से लगेगा, ठीक है। यहां पर वर्ब, इसको भी आप स्टार लगा लीजिएगा जो मैं बोल रहा हूं, ये आपके एग्जाम में आ सकते हैं, सीडीएस में कई बार पूछा गया है, एनडीए में पूछा गया है, और अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये पूछा जाता है, ठीक है। चलिए दोस्तों रूल नंबर 15 पे हम लोग आते हैं। देखिए दोस्तों
और रूल नंबर 15 में क्या कह रहा है, जब किसी वाक्य में अदर या अनदर के बाद नाउन आए तो ध्यान रखिए अदर के बाद प्लूरल नाउन एवं प्लूरल वर्ब लगती है तथा अनदर के बाद सिंगुलर नाउन एवं सिंगुलर वर्ब लगाया जाता है। देखिए, जब सेंटेंस में अदर आ जाए या अनदर आ जाए और उसके जस्ट बाद कोई नाउन आ जाए तो अदर के बाद प्लूरल नाउन एवं प्लूरल वर्ब लगती है। यानी अगर अदर है तो याद रखिएगा आप, इसके बाद प्लूरल नाउन भी आएगा और प्लूरल, जैसे ही प्लूरल नाउन आया तो प्लूरल वर्ब भी आएगा, है ना। और अगर दोस्तों अनदर है तो अनदर के बाद क्या आएगा दोस्तों, सिंगुलर नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब। ठीक है, जैसे सिंगुलर नाउन आया मतलब एक चीज हम ये भी समझ सकते हैं कि यहाँ पर भी प्रोक्सिमिटी फॉलो किया जा रहा है, इसको पकड़कर यहाँ पर भर भरा जा रहा है, यहाँ पर भी इसको पकड़कर इसको भर भरा जा रहा है। ठीक है, ये चीज हम अपने दिमाग में आइडिया लगा सकते हैं। चलिए एक सेंटेंस से समझते हैं। देयर आर सो मेनी अदर होटल्स बेटर देन दिस। देखिए यहाँ पर अदर आया है और उसके बाद तुरंत होटल्स आया जो कि प्लूरल नाउन है, उसके जस्ट देखिए अब क्या है कि दोस्तों यहां पर क्या लगा है, आर। देखिए मैंने आपको बोला था देयर के साथ इज भी लग सकता है और आर भी लग सकता है, डिपेंड करता है कि वो किस प्रकार के वर्ड को फॉलो कर रहा है। जैसे यहां देखिए देयर इज अनदर होटल नियर, अनदर आया होटल, ठीक है, कहां पर है, रेलवे स्टेशन के पास। यहां पर होटल की चर्चा की जा रही है इसलिए एक होटल है, यहां पर इज लग गया। याद रहेगा ये चीजें, अदर के बाद प्लूरल नाउन प्लूरल वर्ब, अनदर के बाद सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब। ठीक है, माफ कीजिएगा। चीजें क्लियर है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं रूल नंबर 16 पे। ठीक है दोस्तों, अगर सेंटेंस में आपको सब्जेक्ट के रूप में द पुअर, द रिच, द डिसेबल्ड, द यंग, द ऑल, द इंग्लिश, द फ्रेंच इत्यादि पूरी क्लास का व्यक्त करें, मानी कि द पुअर का मतलब हुआ पूरे क्लास का बोध हो जाता है, पूरे उसकी जो क्लास है, पूरे जो उसकी एक प्रकार कह सकते हैं जाति है उसका बोध हो जाता है। द पुअर का मतलब हुआ सभी गरीब लोग, द रिच का मतलब हुआ सभी धनी लोग। तो आपको पता ही है सभी धनी लोग मैंने एक से ज्यादा धनी लोग हो गए, इसके साथ भर भी प्लूरल आएगा। द पुअर आर ट्रस्टवर्थी, द रिच आर जनरली अनकाइंड टू द पुअर। सही बात है, चीजें क्लियर है। आई होप ये आप समझ पा रहे होंगे दोस्तों, इसमें कहीं से कोई भी दिक्कत आपको नहीं आ रहा होगा। ठीक है, और मैं आपको कहता हूं ना कि ये सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स हैं दोस्तों। रूल नंबर 17 हम अगले दिन देखेंगे। थोड़ा थोड़ा रूल पढ़ते हैं दोस्तों। हम लोगों ने कहां से कहां तक पढ़ा, ठीक है, हम लोगों ने दोस्तों रूल नंबर 10 से लेकर रूल नंबर 16 तक पढ़ा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दोस्तों वीडियो अच्छा लगता है ना, प्लीज़ लाइक भी कर दिया कीजिए यार। आप लोग ना तो लाइक करते हैं ना ही दोस्तों कमेंट करते हैं, तो इसमें मज़ा नहीं आता फिर। थैंक यू यार वीडियो को देखने के लिए।